हेलो दोस्तों, नमः संस्कृता। आप सभी मित्रों को आपका अपना ऑफिशियल चैनल शुभम संस्कृतम पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक चैप्टर का आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, संपूर्ण व्याख्या और सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम लोग संस्कृत साहित्य का द्वितीय पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। मतलब कि सेकेंड चैप्टर से पाटलिपुत्र वैभवम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसे आज की क्लास में बिल्कुल कंप्लीटली उसको डील किया जाएगा। और जहां तक बात रही कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद सेकेंड चैप्टर से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा मेरे दोस्त। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके अवश्य जुड़े। और अगर आप 9वीं या 10वीं वर्ग के बच्चे हैं तो अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुभम संस्कृतम परिवार की तरफ से एक बार पुनः फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। मुगल वंश काल में, गुप्त वंश के काल में, मुगल वंश के काल में, गुप्त वंश के काल में, मध्यकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में, पाटलिपुत्र पटना के नाम से मुगल वंश के काल में आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में अत्यंत प्रिय था। अशोक ने कहा था। ठीक है, मेगास्थनेज, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में अत्यंत प्रिय था। मेगास्थनेज, फाहियान, बुध, अशोक। अशोक ने कहा था कि पाटलिपुत्र की नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अत्यंत प्रिय था। इसी वजह से अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्रियदर्शी किसे कहा गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा अशोक। डी ऑप्शन विल बी 100% करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या है। पुष्पपुर, पटना साहिब, पटना पर्वतपुर। तो पटना साहिब यहाँ पे जगह है, ये पटना का नाम नहीं है। पटना तो सबसे नया नाम है, पुराना नहीं नाम है। पर्वतपुर तो इसका नाम ही नहीं है, तो पुष्पपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। पटना का सबसे पुराना नाम जो है वो पुष्पपुर है ना। आप बिल्कुल अगर चैप्टर का क्वेश्चन ऑप्शन देखते ही मुझे बताने से पहले अगर आप बताना चाहते हैं तो पाटलिपुत्र वैभवम से संबंधित संपूर्ण व्याख्या वाला वीडियो अवश्य देखें। आप शुभम संस्कृतम आपका जो ऑफिशियल चैनल है उस पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आगे देखिए, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा, मतलब बाधित रहा, मतलब इनको विकसित होने से बाधित रहा, रोका गया। 100 वर्ष, 500, 1000, 700, 1000 वर्ष। सी ऑप्शन 100% करेक्ट आंसर। अगर आप जान रहे हैं तो अवश्य मुझे बताएंगे। आगे मुझे 4 प्रश्न मैंने आपको बताया, और इस चैप्टर से संबंधित टोटल 49 क्वेश्चन है, 49 प्रश्न है। सारे के सारे क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल आपको ऑप्शन मिलेगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है।
तो आप सभी जानते हैं कि पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। पटना इज द सिचुएटेड बैंक ऑफ गंगा, तो इसमें ऑप्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गंगा, सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले नज़र में ही गंगा देखने को मिला, है ना। चलिए, गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला है, पाटलिपुत्र में बार बार कौन आते थे और कौन आया करते थे? महावीर, दशरथ, भगवान बुद्ध, अकबर। तो आप सभी जानते हैं, जैसा कि अध्यापन के दौरान मैंने आपको बताया कि महावीर, दशरथ और अकबर का इस पाठ में कोई जिक्र ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। तो एक और केवल एक ही ऑप्शन आपको बच जाता है, भगवान बुद्ध। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो क्वेश्चन में ऑप्शन से बनाना सीखिए, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए, उसको छांटना सीखिए। महावीर का कोई जिक्र नहीं है, दशरथ के बारे में नहीं बताया गया है, अकबर के बारे में नहीं बताया गया है, तो भगवान बुद्ध आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी जो है वो कौन है? शीतला देव, काली, पटन देवी, गौरी। आप सभी जानते हैं कि पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी को कहा गया है। तो पटन देवी अगर आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता है। ऐसे भी पटना की पालिका देवी पटन देवी, बिल्कुल सिंपल है, फंडा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जी। लिखा है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? यमुना, सोन, गंगा, फल्गु। अभी जस्ट मैंने बताया, क्वेश्चन को घुमाया है, रिपीट किया है, टर्न किया है, लेकिन अपन को टर्न नहीं होना है, और जहां भी आपको गंगा दिख जाए वो आप सेलेक्ट करना, टिक करना। आगे देखिए, अगले प्रश्न, बहुत ही कम समय में हम लोग 49 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। लिखा है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में, मुगल वंश के शासनकाल में, अशोक के समय में, अंग्रेज के समय में। तो आप सभी जानते हैं कि पटना में कौमुदी महोत्सव, कौमुदी का मतलब प्रकाश होता है, बहुत बड़ा मेला लगता था, और इसकी शुरुआत गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेज के समय में। तो आपको, जैसा कि मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बहुत ही शानदार व्याख्या किया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो अवश्य देखेंगे। मैंने बताया कि मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री थे, यूनान के रहने वाले थे, और मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। तो सी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो आप सभी जानते हैं कि इसका नाम पुष्पपुर है, ठीक है, क्योंकि पाटल का मतलब गुलाब होता है, और गुलाब एक प्रकार का पुष्प है, तो पुष्पपुर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? अरे भाई, इससे जिंदगी में इससे सवाल मैंने कभी इजी नहीं देखा, इससे सिंपल क्वेश्चन होता ही नहीं। वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार? पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार की राजधानी पटना है, आप सभी जानते हैं, है ना। तो पटना, इसमें विकल्प की कोई जरूरत ही नहीं। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? कौमुदी महोत्सव जो है वो कौन सा पर्व जैसा मिलता जुलता है, मतलब वैसा जिस तरह से कौमुदी महोत्सव में माहौल देखा जाता था, वो अभी वर्तमान समय में कौन सा त्यौहार में देखा जाता है? तो छठ में नहीं देखा जाता है, वसंत पंचमी में नहीं, गणेश पूजा में नहीं, दुर्गा पूजा आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलो, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? सोन, गंगा, यमुना। कभी भी पाटलिपुत्र वैभव की चर्चा होगा तो उसमें गंगा नदी का ही जिक्र होगा। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? ये इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न नहीं है। शरद काल में कौन सा महोत्सव होता है? शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा कौमुदी महोत्सव, जो कि गुप्त वंश के शासनकाल में शुरुआत हुआ था। कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? राजवंश, गुप्त वंश, पुरु वंश, अशोक वंश। अभी जस्ट मैंने बताया कि कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। व्याकरण के रचनाकार कौन है? ये लास्ट चैप्टर से संबंधित प्रश्न है। पटन देवी कहाँ अवस्थित है? आप सभी जानते हैं कि पटना से संबंधित है, तो पटना से संबंधित पटना में ही रहेगा, तो इसमें आपको तर्क वितर्क करने की कोई जरूरत ही नहीं। एशिया महादेश का सबसे लंबा सड़क पुल जो है, जिसे सेतु कहते हैं, इंग्लिश में पुल और हिंदी में सेतु, वो सबसे बड़ा सड़क पुल जो है वो कहाँ है? नालंदा में नहीं है, दरभंगा में नहीं है, पटना में है, सिवान में नहीं है। तो पटना आपका सही जवाब हो जाएगा।
गोलघर कहाँ है? ये कोई इसमें भाई, इसमें तो आपको ऑप्शन भी नहीं चाहिए। गोलघर, गोलगृहम, तारामंडलम, सारा मैंने डिटेल पाठ्य पुस्तक जब मैं डील कर रहा था उसमें बताया था। गोलघर पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी जानते हैं कि सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना सिटी में हुआ, जो गुरुद्वारा के नाम से पॉपुलर हुआ, और ये पटना में है। तो पटना आपका सही जवाब हो जाएगा। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? भोजपुर, पाटलिपुत्र, गया, वैशाली। हम चैप्टर से ही क्लियर है, चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, तो पाटलिपुत्र ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% करेक्ट आंसर है, विदाउट एनी डाउट। 100% गारंटी। इस प्रकार का सवाल पूछा गया है, एकदम पूछा गया है, पूछा गया था, पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। गोविंद सिंह का सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए कि कौन से गुरु थे, तो 10वें या 10वें रहे या अंतिम रहे, क्योंकि 10 ही गुरु हुए थे सिख संप्रदाय के। पहला गुरु गुरु नानक जी थे, 5वां गुरु अर्जुन थे और 10वां गुरु गोविंद सिंह। तो 10वां आपका सही जवाब है। गांधी सेतु कहाँ है? भागलपुर, पाटलिपुत्र, गया, बक्सर। तो अभी आपको मैंने बताया पटना रखो या पाटलिपुत्र रखो, सेम ही है ना। कुटनी मताख्यम काव्य के कवि कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाख दत्त, कालिदास। आप सभी जानते हैं कि दामोदर गुप्त ने कुटनी मताख्यम में लिखा है, यस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत स्थानम। पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का कुलगृह, यह महानगर पटना पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में अपना एक विशेष स्थान रखता है, जो स्वर्ग से भी सुंदर है, इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। तो ये चीज दामोदर गुप्त ने लिखा है। यूनान का राजदूत कौन है? अभी जस्ट मैंने बताया कि यूनान का राजदूत जो है मेगास्थनीज को कहा गया है। मेगास्थनीज पहला विदेशी यात्री थे जो पटना आए थे, और मेगास्थनीज जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। यूनान की राजधानी एथेंस। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, कुटनी मताख्यम, मुद्रा राक्ष, यात्रा संस्मरण। तो आप सभी जानते हैं कि काव्य मीमांसा को जो लिखने वाले हैं, जो रचने वाला है, जिन्होंने लिखा है, जो रचा है, वो है राजशेखर। तो काव्य मीमांसा आपका सही जवाब हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? क्वेश्चन रिपीट है, उस समय पूछा गया था शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव, तो कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में। ये चीज बसंत है, बसंत ऋतुओं का राजा है, बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, और वर्षा ऋतुओं की रानी कहलाती है, और शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? आपसे पूछा जाएगा किसके समय में पाटलिपुत्र सबसे ज्यादा समृद्ध था? तो चंद्रगुप्त, अशोक, बुध, मेगास्थनी। तो आपका जवाब हो जाएगा अशोक। ऐसा नहीं था कि चंद्रगुप्त में खराब था, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से बात किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो अशोक में सबसे ज्यादा अच्छा था। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन को टर्न किया है, घुमाया है, लेकिन आपको बिल्कुल स्टैटिक रहना है, बिल्कुल एकदम काव्य प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना है। काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर है, और कुटनी मताख्यम के दामोदर गुप्त है। तो राजशेखर आपका 100% करेक्ट आंसर। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? वैशाली, तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र। सबसे पहले पाटलिपुत्र था, तक्षशिला और नालंदा बाद में स्थापित हुई थी। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? एकदम बिल्कुल समझिएगा, अशोक, मध्यकाल, गुप्त काल, वर्तमान काल। तो मध्यकाल जो है वो बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। दामोदर गुप्त ने किस काव्य का रचना किया? फिर से क्वेश्चन को टर्न किया है, काव्य मीमांसा, कुटनी मताख्यम, गीता, रामायण। कुटनी मताख्यम से संबंधित जो है वो दामोदर गुप्त है। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किस शहर को कहा गया है? जस्ट 2 मिनट पहले मैंने बताया था कि पृथ्वी का तिलक और सरस्वती का कुलगृह ये जो है वो पटना शहर को कहा गया है, जो कि पाटलिपुत्र ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इंद्रलोक, इंद्र के भवन से भी सुंदर पटना को कहा गया है, जिसे पाटलिपुत्र कहा करते हैं। तो गया, वैशाली, भागलपुर, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आपको सही जवाब हो जाएगा। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? अभी जस्ट मैंने बताया कि पाटलिपुत्र हो। ऑप्शन तो विदाउट एनी ऑप्शन, विदाउट एनी पेपर, विदाउट एनी पेन,
डायरेक्ट आपको पाटलिपुत्र पे क्लिक करना है, टिक आउट करना है, सेलेक्ट करना है। गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलीग्राम नाम था, जैसा कि मैंने आपको संपूर्ण व्याख्या में बताया। तो पाटलिपुत्र नहीं होगा, पटना नहीं होगा, पाटलीग्राम होगा, ये नहीं होगा। चलिए, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनने के लिए कहा था? भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में 3 बात बोले थे कि पटना आगे चलकर एक महानगर तो होगा, लेकिन निम्नलिखित 3 बातों से भयभीत रहेगा, उन पे बिल्कुल समस्या रहेगी। पटना में आग लगने की संभावना रहेगा, पटना में बाढ़ आने की संभावना रहेगा, पटना में अनेक प्रकार का कलह, लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल भयभीत रहेगा। और ऐसा भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में बताया था। सरस्वती का कुलगृह किसे कहा गया है? तो सरस्वती का कुलगृह पटना को कहा गया है। हालांकि पटना के जगह पे संस्कृत शब्द में पाटलिपुत्र ज्यादा प्रयोग किए गए हैं, तो पाटलिपुत्र आपका सही जवाब हो जाएगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सड़क पुल, आप सभी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में टोटल 7 प्रकार के महादेश है, जिसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और अंटार्कटिका। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। हमारा भारतवर्ष जो है वो एशिया महादेश में है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर है? मैंने कहा था जब तक ये चैप्टर चलेगा गंगा के अलावा कोई आपका दूसरा नदी का नाम नहीं आएगा, तो गंगा हो गया। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? हम लोग जिस शहर के बारे में इस चैप्टर में पढ़े हैं वही शहर होगा, तो पाटलिपुत्र आपका मैक्सिमम तो आंसर इस चैप्टर में पाटलिपुत्र है। इसलिए बिल्कुल आप वीडियो लेक्चर को 10 से 20 मिनट आप ध्यान से सुनेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि जितने भी 9 दशम वर्ग के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें और एक बेहतरीन अंक अर्जित कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरुग्राम, गुरुपुर, गुरुगांव, गुरुद्वारा। आपको मैंने बताया था कि उनका जन्म पटना सिटी में हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था, और उनका बाद में वो जगह पटना सिटी गुरुद्वारा के नाम से पॉपुलर हुआ। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? अगर क्वेश्चन में उत्कृष्ट आ गया तो बिल्कुल आपके पास एक ही विकल्प होना चाहिए, और वो होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी अत्यंत उत्कृष्ट थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा समृद्ध किस में था, तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक। समृद्ध रहेगा अशोक मारिएगा, अगर उत्कृष्ट रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी मैंने बताने में आपको सफल रहा, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी बिल्कुल एकदम हमें बताने से पहले आपके मस्तिष्क में आंसर उभर कर आ रहा होगा। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन है? क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पलट दिया गया है। हालांकि आप गलत नहीं करोगे, जैसा कि मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो इसका जवाब गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। पहला गुरु नानक पहला गुरु है, और 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव है, और गुरु गोविंद सिंह के गुरु तेग बहादुर थे, और सिखों के अंतिम और 10वें गुरु जो है और गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत, सबसे पहले प्रांत समझिए, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं पता होता है कि प्रांत क्या होता है। राज्य को प्रांत कहा गया है, और बिहार राज्य की राजधानी तो आप जान ही रहे हो, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। तो इसमें पूछ रहा है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो आपका जवाब बिहार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? ये तो नाम से ही क्लियर है, जब पाटलिपुत्र वैभवम है तो पाटलिपुत्र के बारे में ही वर्णन किया गया होगा। तो पाटलिपुत्र का ही दूसरा नाम पटना है। तो पटना अगर आपको दिखे तो आप क्लिक कर दो, टिक आउट कर दो, सेलेक्ट कर दो, बिल्कुल पटना आपका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। और अंतिम प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पटना का 200, 2000, 2500, 1500। आपको मैंने बिल्कुल पाठ परिचय में बताया था कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का जो इतिहास है वो बिल्कुल 2500 वर्ष पुराना है ना। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका और है, पटना शब्द किस शब्द से बना है?
पटन देवी, पाटन, पतन, पतन हो जाएगा। पतन मतलब बंदरगाह होता है। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को, सभी जनों को, सभी परीक्षार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।